बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल सुपरिटेंडेंट को चिट्ठी लिखी है। अरविंद केजरीवाल ने लिखा, रोज मैं इंसुलिन मांग रहा हूं। एम्स ने नहीं कहा कि चिंता की बात नहीं है। तिहाड़ के दोनों बयान गलत हैं। दिन में 3 बार शुगर लेवल हाई होता है। अरविंद केजरीवाल का चिट्ठी लिखकर तिहाड़ प्रशासन पर आरोप। तिहाड़ के दोनों बयान गलत हैं। अरविंद केजरीवाल का चिट्ठी में आरोप, जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है, दिन में 3 बार इंसुलिन मांग रहा हूं। तो अरविंद केजरीवाल ने जेल सुपरिटेंडेंट को ही चिट्ठी लिखी है। तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट को चिट्ठी लिखकर ये आरोप तिहाड़ जेल प्रशासन पर लगाए हैं कि वो जो कुछ भी कह रहा है वो झूठ कह रहा है। मैं रोज इंसुलिन मांग रहा हूं। आशीष सिन्हा मेरे लीगल एडिटर मेरे साथ इस वक्त ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, ये मुद्दा काफ़ी गर्म होता जा रहा है। उम्मीद है कि कोर्ट में भी इसकी गूंज सुनाई पड़े, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर एक तरीके से तिहाड़ प्रशासन पर ही आरोप लगाए हैं। नहीं, देखिए राजीव, इस पूरे मामले में अगर आप देखें तो जो आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प हो चली है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप की जो लड़ाई है ना, वो अदालत के बाहर चल रही है। अरविंद केजरीवाल ने जो लेटर लिखा है वो तिहाड़ जेल प्रशासन को लिखा है। जेलर साहब को उन्होंने लेटर लिखा है, कई सनसनीखेज आरोप लगाए कि मैंने इंसुलिन मांगी, मुझे इंसुलिन नहीं दिया गया। इस तरह के आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए। लेकिन आज जो राउज एवेन्यू कोर्ट में जो फैसला आना है वो इसी बाबत आना है, क्योंकि तिहाड़ जेल प्रशासन ये कह रहा है, ईडी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को पर्याप्त जो मेडिकल सुविधाएं थी वो प्रोवाइड कराई गई। अरविंद केजरीवाल उससे डिनाई कर रहे हैं। ईडी और तिहाड़ जेल प्रशासन, इन दोनों की तरफ से अदालत को ये सुझाव दिया गया। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य की जांच के लिए एक न्यूट्रल जो टीम है उसे गठित कर दिया जाए। वो टीम कौन सी होगी? वो टीम होगी देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल प्रतिष्ठान यानी एम्स के डॉक्टरों की अध्यक्षता में, या फिर एम्स के कोई भी एक डॉक्टर अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य की जांच करे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो मांग की है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनके निजी डॉक्टर से उन्हें परामर्श लेने दिया जाए, जेल मैनुअल में ये नहीं आता। अरविंद केजरीवाल के लिए भी कानून वही है जो दूसरे कैदियों के लिए है। अगर एक बार इस तरह की अर्जी को अलाउ कर दिया जाता है तो जो दूसरे तमाम कैदी होंगे वो भी तो यही कहेंगे कि हमें हमारे पर्सनल डॉक्टर से बात करने दिया जाए। आप दोहरा मापदंड कानून में तो नहीं ला सकते। भले आप मुख्यमंत्री हो, लेकिन कानून की नजर में सभी बराबर हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी की तिहाड़ जेल प्रशासन ने जो जवाब दाखिल किया था, उस पर जवाब दाखिल करने के लिए अरविंद केजरीवाल के पास 3 दिनों का समय था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को जवाब दाखिल नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में जवाब दाखिल नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने रविवार को जवाब दाखिल नहीं किया। आज सोमवार को जब राउज एवेन्यू कोर्ट में आज ये मामला आइटम नंबर 3 पर लगा हुआ था और हमें लगा कि सुबह 10 बजे ऑर्डर आ जाएगा, तब अदालत को ये बताया गया कि जो ईडी ने जवाब दाखिल किया है और जो तिहाड़ जेल प्रशासन ने जवाब दाखिल किया है, उस पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभी जवाब ही फाइल नहीं हुआ। नहीं तो आज सुबह ही ऑर्डर आ जाता। फिर कोर्ट ने कहा कि ठीक है, उन्हें फाइल करने दीजिए। जब कोर्ट ने कहा तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल की तरफ से जवाब फाइल होता है। अब थोड़ी देर के बाद, मुझे लगता है कि तकरीबन आधे घंटे के पहले ही ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर में ये देखना पड़ेगा, 2 अहम बातें केजरीवाल ने कही हैं। पहली बात, उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें इंसुलिन नहीं मिल रही है। दूसरी बात, उन्होंने मांग की है कि उनके जो व्यक्तिगत डॉक्टर हैं, जो पर्सनल डॉक्टर हैं, उनसे उनको मुलाकात करने की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करने की इजाजत दी जाए। लेकिन उसमें एक और शख्स मौजूद रहेगा। अगर जिस व्यक्ति ने भी आईए पढ़ी होगी, जो अरविंद केजरीवाल ने, आईए का मतलब जो एप्लीकेशन जो अरविंद केजरीवाल ने दाखिल की है, उसमें उन्होंने एक और दिलचस्प बात कही है कि जब ये बीसी से जुड़ेंगे उस समय उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद रहेंगी। तो ये भी उसमें है। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। अब देखना ये होगा कि अदालत का फैसला क्या होता है। लेकिन जहां तक मैंने, चूंकि 18 सालों से कोर्ट ही कवर कर रहा हूं, इस तरह की अर्जियों को कोर्ट अलाउ नहीं करती है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर इस तरह की अर्जियों के अलाउ करने लगे तो एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। क्योंकि जो बात तिहाड़ जेल प्रशासन कह रहा है, जो बात ईडी कह रहा है कि हम एक मेडिकल बोर्ड का गठन कर देते हैं, एम्स के डॉक्टरों की अध्यक्षता में गठित कर दिया जाए,
चूंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, नेशनल पार्टी के संयोजक हैं, बहुत बड़े आदमी हैं अरविंद केजरीवाल, तो एम्स के डॉक्टरों की अध्यक्षता की टीम इनकी स्वास्थ्य की जांच करे। तो मुझे लगता है कि इससे अरविंद केजरीवाल को भी कोई मुझे दिक्कत नहीं होगी, एक टीम का गठन हो जाने दीजिए। और इससे पहले भी कई इस तरह के मामलों में हमने देखा है राजू, चूंकि आपने भी लंबे समय तक कोर्ट कवर किया है, कि जब एम्स के डॉक्टरों की अध्यक्षता में टीम गठन करने की बात आती है तो कोई भी न्यायालय, कोई भी चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, उस पर सवाल नहीं उठाता, क्योंकि देश का सबसे प्रतिष्ठित वो संस्थान है। तो इंतजार थोड़े और मुझे लगता है पलों का करना होगा, जब इन सारी चीजों से पर्दा हट जाएगा। ये इंतजार सभी के लिए जरूरी होगा आशीष, क्योंकि इस इंतजार की आड़ में ही कई सारे आंदोलन शुरू हो गए हैं और कई तरीके से राजनीति भी चमकाई जा रही है। तो इंतजार हमको भी रहेगा, दर्शकों को भी रहेगा कि कोर्ट क्या कह रहा है, और एक बार फिर आपका रुख तब करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आशीष, जुड़ने के लिए आपका।